नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी डरपोक ही नहीं, कायर भी है। चुनाव आयोग चोर ही नहीं, मक्कार भी है। और भारतीय जनता पार्टी मक्कारों का गैंग है, चोरों का गैंग है। जी हां, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं के आचरण, उन्हीं की हरकतें साबित कर रही हैं। जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीनों में चुनाव आयोग के डेटा, चाहे उसमें वोटर कार्ड हो, चाहे उसमें वोटर लिस्ट हो, चाहे उसमें दूसरे मशीनरी के काम हो, उन सब को लेकर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली कि किस तरह से बल्क वोटर्स डिलीट किए जाते, और उसको लेकर के उन्होंने महादेवपुरा की वह सीट चुनी जिस पर कांग्रेस जीती थी। हारी हुई सीट का नहीं किया, क्योंकि ये हर बार ये कहते थे उस सीट पे वो बात करते हैं जब हार जाते हैं, तो उन्होंने जीते हुए का बात की थी। और उसके बाद में दूसरी सीट की बात की थी, वह सीट जहां पर वोटर एडिशन किए गए, किस तरह से एडिशन किए जाते हैं उसकी भी बात की। और इसके बाद में उन्होंने यह बताया हरियाणा को लेकर के कि हरियाणा राज्य के 2 करोड़ वोटर में से 25 लाख वोटर फेक तरीके से जोड़े गए या उन्हें तमाम तरीके से बनाया गया। जैसे एक मकान पे कि एक घर है, उस घर में 501 वोटर है। अब एक घर में 501 वोटर, क्योंकि पॉपुलेशन फिर भी एक बार सोच रहे थे पूरा मोहल्ला रहता है एक घर में, लेकिन उस घर में वोटर यानी 18 साल से ऊपर है। तो अब आप सोच लीजिए 18 साल से ऊपर 501 है तो आगे कितने होंगे। घर कितना बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, कि एकड़ों में तो है नहीं, छोटा सा घर है। इसी तरीके से एक महिला की फोटो 200 जगह, 250 जगह, इसी तरीके से एक विदेशी महिला की फोटो यूज हो रही है, कहीं सरस्वती बनके, कहीं दुर्गा बनके, कहीं सावित्री बनके, पता नहीं क्या क्या, सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट दिखा। तो वोटर एडिशन दिखा दिया उन्होंने महादेवपुरा में, वोटर डिलीशन दिखा दिया वही कर्नाटक की दूसरी सीट में, और उसके बाद में उन्होंने हरियाणा में दिखा दिया कि कैसे 25 लाख वोटर यानी 12.5% फेक वोटर जोड़ करके जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी को 0.6% वोट से हरा दिया गया, यानी 1% भी नहीं, 0.6% वोट से हरा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं, तो यह चुनाव चोरी हुआ, और यह चुनाव चोरी कराई जो चुनाव आयोग है। अब यह क्यों कर रहा था चुनाव आयोग? तो चुनाव लड़ नहीं रहा था, वो तो रेफरी है। वो कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के कहे पर, बीजेपी के कहे पर, अमित शाह के कहे पर। जी, यह हो रहा था। राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि बिहार चुनाव में भी यह करने की तैयारी। उसके पहले यह महाराष्ट्र में भी इसी तरह कर चुके थे। महाराष्ट्र में ही एक बिल्डिंग में हजारों वोट बना दिए गए थे। इस तरह के खेल पूरे देश में इन्होंने रचे। इसी कड़ी में इन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया था, छत्तीसगढ़ में भी किया था, लेकिन उत्तराखंड में भी तब तक इतना डेवलप नहीं हुआ था। डेवलप होते होते अब इतना ऑर्गेनाइज हो गया कि कैसे करना है। तो जब राहुल गांधी ने यह पकड़ लिया तो उन्होंने कहा हम एसआईआर कराएंगे। चलिए भाई, एसआईआर करा लीजिए। एसआईआर में क्या हो रहा है, बिहार में ही सबूत आए। चुनाव आयोग ने कहा ये हमने जो नाम काटे इनमें मर गए, जो मर गए हैं, कह रहा है 20 लाख लोग 6 महीने में मर गए। यानी देश में तबाही आ गई है क्या कि 20 लाख लोग मर गए? क्योंकि जनवरी में ऑलरेडी वो पूरी वोटर लिस्ट का मूल्यांकन कर चुके थे। तो जो जनवरी में किया था, 6 महीने में, जून में आते आते 20 लाख लोग मर गए। गजब की स्थिति है। बहरहाल खोज के सुप्रीम कोर्ट 15 लोग ले जाएगा कि साहब ये तो जिंदा ये खड़े हैं जिन्हें चुनाव आयोग कह रहा है कि मर गए, क्योंकि वानगी दिखाई जाती है। इसी तरीके से
सुप्रीम कोर्ट को तमाम दस्तावेज दिए गए कैसे कैसे घरों में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहने लगे कि 0 नंबर मकान, जिनके घर नहीं होता 0 नंबर। साहब, मैं अपने भांजे का ही बोर्ड बना रहा था और उसका बोर्ड बनाने में वो एक एक डिटेल मांग रहा था। जो डिटेल फिलअप मत करो तो वो लेता ही नहीं है सॉफ्टवेयर। और बाहर आप जाओगे तो वो कहता है कि आप हमें अपना आधार कार्ड दो, अपना ये दो, तो आधार कार्ड और सब कुछ बगैर मकान नंबर के तो बनता नहीं, बगैर आपके मोहल्ले के नहीं बनता है। जब बनता ही नहीं तो 0 मकान नंबर कैसे हो सकता है। लेकिन चलिए, हम फिर भी विश्वास कर लेते हैं कि हमारे देश का चुनाव आयोग तो इतना विश्वसनीय रहा है और हमने सुकुमार जैसे लोग देखे हैं, टीएन शेषन जैसे लोग देखे, हमने गिल साहब जैसे लोग देखे, तो हमें लगा कि अच्छे लोग होंगे। हमने कुरैशी साहब जैसे लोग देखे जो किसी दबाव में नहीं आते, लेकिन आज जब देख रहे थे तो हमने विश्वास किया। जब विश्वास किया तो हम उनकी तलाश में, तो साहब 0 वाला तो हमें कोई मिला नहीं। जिसका 0 1 लिखा था, एक के घर पे गए, उसने कहा भैया हमारे पास तो ये घर है, 0 है ही नहीं। तो फिर वहां से कौन निकल रहा है? वहां से फेक मतदाता निकल रहे हैं। वो फर्जी मतदाताओं के आधार पे जो आरएसएस के लोग पूरे देश भर में लाद लाद के लाए जाते हैं ट्रेनों से और वोट कराया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। जी, हरियाणा चुनाव में भी यही हुआ। करनाल से भाजपा के लोग 3 ट्रेनें भर के ले गए। इसी तरीके से अब जब तमाम सारे लोग वोट डाल के वापस जा रहे हैं तो मारामारी दिखाई दे रही है। कोई टॉयलेट में बैठा है, कोई किसी चीज में बैठा है, कोई किसी चीज में बैठा है, इस तरह की हालत है। अब आप समझ लीजिए, तो जब यह हालत हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इस देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है। तो डर लगता है नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को। किससे? राहुल गांधी से। जी हां, राहुल गांधी से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि राहुल गांधी उनकी हर नब्ज को पकड़ लेते हैं, हर मक्कारी को पकड़ लेते हैं, हर चोरी को पकड़ लेते हैं। यह है चोरी। 1 लाख तो जब वो पकड़ लेते हैं तो घबराहट आ जाती है। राहुल गांधी सारे खुलासे कर चुके, उस पर चुनाव आयोग बिंदुवार एक भी आज तक जवाब नहीं दे। इनका नाम और एफिडेविट देने की बात कहता है, तो एफिडेविट देने का नियम प्रत्याशी का है और वो भी महीने के भीतर। वास्तव जी हैं, तो एलओपी को देने की आवश्यकता ही नहीं थी एफिडेविट, तो एलओपी ने देश के सामने रख दिया। निश्चित रूप से यदि आप एक निष्पक्ष संस्था है तो आपको तत्काल उन सब पे वो लेना चाहिए और आपने कॉग्निजेंस लिया, ये नहीं कह सकते कि नहीं। जैसे ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी नहीं होने पाती, आपका बस यही आने लगता है, नहीं सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, आपके ही तो डेटा से बोल रहे हैं। आप इग्नोर करिए कि हाँ ये आपका डेटा नहीं, क्योंकि आपके सिग्नेचर किए हुए दिए हुए वो डेटा है और राहुल गांधी तो डेटा भी ले आते हैं आपका सिग्नेचर। तो आपके पास जवाब है, तो आप बताइए। फोटोग्राफ नहीं है तो जवाब है नहीं, तो जवाब नहीं तो क्या किया? खुद तो अब जवाब देने आ नहीं पा रहे, उनकी तरफ से भाजपा के लोग जवाब। सवाल किया जाएगा, चुनाव आयोग से जवाब देगी भाजपा। भाजपा कौन है भाई? वो भी तो एक प्लेयर है, यानी रेफरी को बचाने के लिए प्लेयर घूमता है। क्यों? क्योंकि उसी प्लेयर ने चोरी कराई और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने 2023 में कानून बदल दिया और उस कानून में कर दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कोई भी गड़बड़ी करें, कोई भी धांधली कर लें, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। तो जो भाजपा के लोग और दूसरे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अदालत जाए, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता और ये गड़बड़ी सीधे उन्होंने की है। अब दूसरी आई, इसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो तरीका होता था उस को भी इन्होंने खत्म कर दिया। एलओपी को एक प्रकार से बाहर कर दिया, कहने को कागज में वो है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बिल्कुल हटा ही दिया। तो अब 3 आदमी करेंगे, 3 में से 2 नरेंद्र मोदी के होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है नरेंद्र मोदी का ही बंदा होगा। तो कोई फेयर व्यक्ति जो है
तटस्थ व्यक्ति रह ही नहीं गया। अब वोट चोरी करते जाइए, बेईमानी करते जाइए, चुनाव चल रहा है, पैसा भी डाल रहे हैं खातों में, सब कुछ कर रहे हैं, हर गुनाह हो रहा है, चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है, वो अंधा है। तो बताइए राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? तब नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग के बचाव में 272 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से लेकर तमाम अफसरान के सिग्नेचर एक वो जारी कर देते हैं ओपन लेटर कि अरे राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं संस्था को और इतनी अच्छी संस्था है और ये। तो साहब शुरुआत से ही नाम देख रहे हैं। पहला नाम सुप्रीम कोर्ट के जिस जस्टिस गोयल का है, वह गोयल एनजीटी में रहा और सबसे दागदार एनजीटी का चेयरमैन रहा, जिसके समय में तमाम सारी वो गड़बड़ियां हुई जिसके कारण आज दिल्ली समेत देश के तमाम जगह पे प्रदूषण भयंकर हो गया। यह काम उसने किया। दूसरा नाम हेमंत गुप्ता का है। जस्टिस हेमंत गुप्ता चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आते हैं और वहां रहते हुए उन्होंने जो गड़बड़ियां की थी, फाइनेंशियल गड़बड़ियां की थी, उसको लेके ईडी ने जांच की थी और ईडी के रीजनल डायरेक्टर थे निरंजन सिंह, उन्होंने उस पर पूरे सबूत दिए। सारी चीज होने के बावजूद नरेंद्र मोदी को दागदार लोग ही चोर ही पसंद है, तो ऐसे लोगों को बढ़ा करके ले गए और सुप्रीम कोर्ट में मन चाहे आदेश उनसे पारित करवाते रहे। ये है। एक जस्टिस ढींगरा है। ये जब सरकार बनी थी तो हरियाणा में सरकार बनते ही वो दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर हुए, उन्हें एक कमीशन का हेड बना दिया गया लैंड डील जांच के लिए, और उसमें वाड्रा के मामले में 3 महीने में उन्हें जांच रिपोर्ट देनी थी। होते 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 उन्होंने सालों एंजॉय किया, उस पद को एंजॉय किया, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ पैसा, और जांच की रिपोर्ट में क्या आया कि वाड्रा ने कोई गड़बड़ नहीं। अब आप समझ लीजिए क्यों, क्योंकि कुछ गड़बड़ था ही नहीं। मैंने खुद 2012 में 26 अक्टूबर 2012 को लिखा था वाड्रा केस खेमकाज ऑर्डर ऑफ पब्लिसिटी स्टंट। तो साहब इससे समझा जा सकता है कि यह सिर्फ फ्रॉड का मॉडल है, गुजरात मॉडल, डराओ धमकाओ और अपने हिसाब से करा लो। लेकिन देश के अंदर एकमात्र नेता, क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार का खून है, जो न अंग्रेजों से डरा न किसी और से डरा, तो जो डरने ही वाला नहीं है, जिसने इस देश की आजादी के लिए और उसके बाद देश को बचाने के लिए 11 लोग शहीद हो गए जिस परिवार के, उस परिवार में डर होगा। उस परिवार में डर होगा जिसने कहा कुछ नहीं, अपनी लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश को डोनेट कर दी, उसको चिंदी चोरी करो। तो साहब समझ लीजिए, तो उन्हें डरा नहीं सकते, तो साहब इस तरह से करेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये है कौन जिन्हें आज इतनी चिंता है। इन्हें जब मणिपुर जल रहा था तब चिंता नहीं हुई, तब नहीं कहा कि अरे ये कितना बड़ा गुनाह है, इतनी लड़कियों को नंग परेड निकाली जा रही है, सरेआम गैंग रेप हो रही, इसे रोकिए, नहीं वो आवाज नहीं निकली। इसमें तमाम जो रिटायर्ड डीजीपी भी हैं और भी हैं, ये सब दागदार छवि के लोग, सब संघी बैकग्राउंड के हैं, नीचे चड्डी संघी आपको मिलेगी। तो इसके बाद में उस पर नहीं बोले, इस देश के अंदर तमाम घोटाले हुए उस पर नहीं बोले, इस देश के अंदर तमाम लिंचिंग हो रही थी उस पर नहीं बोले, देश के अंदर कुछ भी हो रहा था बुरा, इनकी आवाज नहीं निकलती थी। कोरोना में जिस तरीके से अव्यवस्था फैली थी, इनकी आवाज नहीं निकलती। लेकिन अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं, किसको? लीडर ऑफ पीपल्स को, यानी नेता प्रतिपक्ष को चिट्ठी लिख रहे हैं कि वो बदनाम कर रहे हैं, जिनके बाप दादों ने ये संवैधानिक संस्थाएं बनाई थी कि जिससे बचे लोकतंत्र रहे, लेकिन लोकतंत्र खत्म करने वालों के साथ वो खड़े हो जाते हैं। तो अपने आप में दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी कितना डरपोक है, इतना कायर है कि इन लोगों का सहारा ले रहा है, जो थके हुए मरे हुए लोग हैं, जिनके अंदर कोई दम नहीं है। तो अब आप समझिए देश कहां जा रहा है।
शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पे, ऐसे संगठन पे, क्योंकि आरएसएस वैसे भी माफी वीरों का संगठन, हत्यारों का संगठन, नफरत फैलाने वालों का संगठन। तो अब आप समझ लीजिए, तो इस देश की बर्बादी हो रही है, जो बचाने चल रहा है उसके खिलाफ ये मोर्चा खोलते हैं। सोचना आपको है, क्योंकि लोकतंत्र आपका है, संविधान आपका है, देश आपका है। जय